तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं आप उसको रेगुलरली फॉलो करिए, रोज उसको देखिए। जो भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं समझ में आता, जो भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाए हुए हैं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। और एक चीज़ मैं सभी से बोलना चाहूँगी, मैं इसको बार बार बोलती हूँ आपको, जो मैंने क्वेश्चन सारे पढ़ाए हैं एक से लेकर हर एक वीडियो में, आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज किया करिए। इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं, आपका ही प्रॉफिट होगा। आपको बार बार रिपीटेडली याद होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है वहां पर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करिए, ठीक है। तो देखो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये पास्टली जो पेपर हुए थे पिछली बार वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखना कि जो रेड डेटा बुक है वो कौन जारी करता है, यूनेस्को के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड यूनिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड यूनिटी डे जो है वो मनाया जाता है किसके जन्मदिन के ऊपर। तो ये होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो है वो कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। गुजरात में कहाँ पर है, केवड़िया में ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो केवड़िया में इनका स्टैचू बनाया गया है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो राम सुतर जी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा, राम सुतर, ओके। तो इनका नाम आपसे पूछा जा चुका है पेपर में, इसलिए मैंने आपको बताया, तो याद रखना। यूनेस्को द्वारा भारत में चिन्हित बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, तो कितना है, 8। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा, इस वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या बोला गया, विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो किसके द्वारा जीती गई है, ना कि ये है कि कहाँ पर हुआ है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ये क्या होता है, टीम होती है, ठीक है। उसका नाम अलग अलग हो सकता है, राज्य के नाम पर होता है, कई बार अलग अलग नाम हो जाता है। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की टीम है उसके द्वारा जो विजय हजारे ट्रॉफी थी इस बार की जो हुई थी उसको जीता गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। आपसे रूट पूछा गया है, ना कि उसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, भारत में सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, असम से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। असम से कहाँ तक चलेगी, कन्याकुमारी तक। अब यहाँ पे देखो, आपको एक चीज मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आपको करके बताना है। जो असम से कन्याकुमारी का रूट है, जैसे मान लो हम असम से ट्रेन से चले कन्याकुमारी तक हम आए, तो हमारे जो रूट होगा वो कितने राज्यों से होते हुए आएगा, इसका आंसर आपको करना है। मैप में आप पहले लोकेट करना असम और कन्याकुमारी, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। तो असम से लेकर जो तमिलनाडु तक का एरिया है वहां से आपको ऐसे पेंसिल से मैप पे ऐसे करना है ड्रॉ, कितने जो राज्य आ रहे हैं वहां उसका नाम आपको बताना है, मतलब कितने कुल राज्य आएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखो ध्यान से, 26 जनवरी 2023 में चीफ गेस्ट कौन होंगी, ठीक। इसका आंसर क्या बनेगा, गुयाना जो है एक कंट्री है, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, जिनका नाम क्या है, इरफान अली कहाँ क्या होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। इस बार जब 26 जनवरी 2023 सेलिब्रेट किया जाएगा तो यहाँ पर ये चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। अगर हम आपसे कहें कि गुयाना जो है इसकी राजधानी है वो क्या है, तो आंसर करेगा जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन। कई बार क्या होता है कंट्री का अगर वहां से न्यूज में है तो हो सकता, कई बार क्या होता है छोटे मोटे एग्जाम में इसका कैपिटल भी पूछ लिया जाता है। तो गुयाना की जो राजधानी वो क्या है, जॉर्ज टाउन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इरफान अली, वो 2023 में जब 26 जनवरी हमारे यहाँ बनाया जाएगा तब यहाँ पर क्या होंगे, ये गेस्ट के रूप में आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि पिछली बार गेस्ट के रूप में कौन आया था, तो कोई नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, कोविड था। ब्राजील के प्रेसिडेंट आने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से नहीं आए थे, ठीक। अब क्या है, थोको इमोंग बर्ड काउंट का आयोजन कहाँ पर किया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, टोको क्या लिखा है, टोको इमोंग। अब यही क्वेश्चन कई बार क्या होता है एनडीए या सीडीएस जो है ऐसे पूछता है कि हाल ही में ये शब्द टोको इमोंग न्यूज में था, ये क्या है। वहां पर आपको हो सकता है ऑप्शन में ट्राइब हो, फेस्टिवल हो, ऐसे कुछ डेज हो, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो वहां पर याद रखिएगा क्या है, एक बर्ड काउंटिंग फेस्टिवल है जो कि जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में, ठीक। ये कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, अच्छे से इसको देख लो। उसके बाद कल अभी जो है
यहाँ पर 7 के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक इसको अच्छे से आप नोट करिए, इसका आंसर जरूर करिएगा। ओके, देखिए 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब 8वां क्वेश्चन आ गया। अमूर फाल्कन जो बर्ड है, यानी कि जो अमूर फाल्कन नाम की चिड़िया होती है, इसकी देखभाल भारत में कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है? ये जो चिड़िया है वो कहाँ पर आती है? नागालैंड और मेघालय वाले एरिया में आती है। कहाँ से आती है पहले ये जानो। ये जो है अमूर फाल्कन वो साइबेरिया से आती है। कहाँ से आती है? साइबेरिया से आती है। बहुत लंबी डिस्टेंस तय करते हुए उड़ते हुए आती है अमूर फाल्कन। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट है, फिर गेस बोल सकते हो आप इसको। मेरा ये गेस है कि जो अमूर फाल्कन है बहुत लंबी दूरी तय करके आती है। ठीक है, इसी के नाम से इंस्पायर होकर एलन मस्क ने अपने रॉकेट का नाम फाल्कन रखा होगा, फाल्कन 9। उनके रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? तो फाल्कन 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कम्युनिटी है जो कि इसकी देखभाल करती है वो क्या है? लोथस। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ लगती है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली, इसके साथ यूपी की सीमा लगती है। भारत में तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9। ठीक है, तो ये जो सेशन है आपको आई होप पसंद आया होगा और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अभी जो है एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें सारे जो भी 2-3 महीने पिछले का करंट अफेयर वो सारा मिक्स करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मेहनत लगी है बनाने में, लेकिन आप मुझे पता है आप लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और हाँ, अभी ये मैंने पहला जो है मैंने देखा एक ऐसा स्टूडेंट है, पहले वीडियो में जब मैंने डाला था मैंने बोला था कि कम्युनिटी बॉक्स में पिक्चर देख के सारे का आंसर आपको करना है। तो पहले वीडियो में भी उसने कमेंट किया है आंसर, दूसरे वीडियो में भी उसने कमेंट किया है आंसर। मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उसका नाम क्या है? लवली। अब ये पता नहीं लड़का है कि लड़की, लेकिन जो भी है इसने अच्छा काम किया। मेरी बातों को कम से कम उसको लगा तो कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ बहुत अच्छी बात बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए।